हेलो फ्रेंड्स। तो ये न्यू सीरीज जो मैं लेके आया हूँ इसमें हम बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी के डिस्कस करेंगे। एंड देखो, आजकल टेक्निकल इंडिकेटर्स हर कोई सीख चुका है, टेक्निकल चार्ट सबको बनाने आते हैं, बच्चा बच्चा ट्रेंड लाइंस बना के बैठ रहा है आजकल। एंड उसके बाद भी अब देखोगे तो प्रॉफिटेबल कितने लोग हैं। एक्चुअल में सब चार्ट्स के पीछे भाग रहे हैं। आई नो चार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ट्स के बिना आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने एंट्री जहाँ पे ले रहे हो वहाँ पे आप का जो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस है वो कितने हैं, या फिर जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो वहाँ पे आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जहाँ पे भी आप अपनी एंट्री ले रहे हो आपको ये नहीं पता कि इस एंट्री के बाद आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वो आप बहुत लोग ना ये सोचते हैं कि चार्ट्स ना एक प्रिडिक्टिंग टूल है। वो प्रिडिक्टिंग टूल नहीं है। चार्ट्स प्रिडिक्शन के लिए कभी भी नहीं बनाए थे। तो मैं देखता हूँ काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, सर ये स्टॉक हमने लिया था, प्लीज़ देखना यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो हमें नहीं पता वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड एक सेटअप के अकॉर्डिंग हमें चार्ट में एक विजुअली अच्छी इमेज मिल जाती है कि यहाँ पे जो प्रॉपर प्लेयर्स हैं मार्केट के, जो बिग प्लेयर्स हैं, जो ओवरऑल प्लेयर्स हैं, वो उनकी पोजीशंस क्या है। एंड विद वॉल्यूम हमें आइडिया लग जाता है कि कौन से प्लेयर्स कहाँ पे बैठे हुए हैं। बट वहाँ से वो चार्ट एक्चुअल में वो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो कोई भी गारंटी से नहीं कह सकता। हमें चार्ट्स यूज़ कहाँ पे करने हैं, हमने ये देखना है कि यार 100 पे अगर कोई हम स्टॉक ले रहे हैं तो इसकी जो रिसेंट जो इसका सपोर्ट है या स्विंग लो जो है जिसे हम कहते हैं, या अगर आप कोई मूविंग एवरेज भी फॉलो करते हो, कुछ भी फॉलो करते हो, तो हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग इसमें मैक्सिमम रिस्क कितना है। तो आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने टच करना है वो यही है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। देखो, मेरे अकॉर्डिंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक शैलो कंसेप्ट है। इसके अंदर ठीक है आपको ये पता चल जाएगा कि यार मेरा अगर 1 रुपीज़ जाने को है तो 3 आने को है, तो ठीक है मैं ये ट्रेड ले लूँगा। बट आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप रिस्क तो अपना प्रॉपर डिफाइन करो, उसके बिना तो ट्रेड करना ही नहीं है। बट आप अपनी अपसाइड क्यों लिमिट कर रहे हो। आप रिस्क डिफाइन करो। रिस्क आपको पता होना चाहिए ट्रेड एंटर करने से पहले कि यार मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम मुझे परसेंटेज वाइज तो पता ही होना चाहिए, बट एक्चुअल में अमाउंट उस हिसाब से आपकी आएगी कि यार इतने परसेंट अगर लॉस हो रहा है वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैंने इसमें कितनी कैपिटल डिप्लॉय करनी है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। वहाँ से आपकी क्वांटिटी डिफाइन होती है। एक बार आपको आके ठीक है इतनी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दी एक स्टॉक में, मैक्सिमम लॉस मेरा सपोज 5000 है वहाँ पे या 10,000 है, तो वहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ इतना लूज करने के लिए। वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं अपने आप स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाऊँगा। मैंने फिर दोबारा नहीं सोचना है यार कि चलो थोड़ा टाइम और देख लेते हैं। क्योंकि ना बहुत लोग होप कैटेगरी में चल जाते हैं कि यार ठीक है स्टॉप लॉस तो हिट हो रहा है बट इस कंपनी तो अच्छी है ना, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, रिजल्ट्स आ जाएंगे 2 महीने बाद तब वेट कर लेते हैं, या फंडामेंटल्स तो अच्छे लग रहे हैं। तो आपकी एंट्री थी वो उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। तो एनी हाउ ये वाले टॉपिक्स पे भी एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा पूरी। इस जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सीरीज़ है इसमें काफ़ी वीडियोस आएंगी। मैं आपसे फीडबैक भी लेता रहता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाता हूँ मैं। एंड इसके अंदर मैं जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो बात कर रहे थे, तो आपका रिस्क तो डिफाइन हो गया कि सपोज आपने सोचा कि आज 5000 मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लूज करूँगा अकॉर्डिंग टू द स्टॉप लॉस जो मेरा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चार्ट ये बन रहा है। बट आप उसमें अपसाइड को कैप क्यों कर रहे हो। अगर उस स्टॉक ने आपको 3x की जगह अगर आप उस स्टॉक ने आपको 5 देना है, 1:5 देना है, 1:10 देना है, 1:20 देना है, तो उसको आप क्यों स्टॉप कर रहे हो वहाँ पे, उसको आप क्यों नहीं जाने दे रहे। होता क्या है कि हम इतना ज़्यादा एक स्टॉक से जंप करके दूसरे स्टॉक में, वहाँ से जंप करके फिर किसी और स्टॉक में, हम ये हॉप ऑन हॉप ऑफ करते रहते हैं सारा टाइम। एंड उसके बाद हम ज़्यादा चार्जेस भी पे करते हैं। हम इमोशनली हम इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, क्योंकि जितने ज़्यादा अपने डिसीजन लेने हैं ऑब्वियसली हर बार ये डिसीजन लोगे, हर बार अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप में एक इमोशन सैडनेस का, फियर का, एंगर का इमोशन आप में आएगा। अगर प्रॉफिट हिट हुआ छोटा सा तो आपको थोड़ा टाइम के लिए आपका डोपामिन हिट होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप सेम एक्सपेक्टेशंस नेक्स्ट ट्रेड में ट्राई करोगे कि यार सेम ये जो रिजल्ट था नेक्स्ट ट्रेड में भी प्रॉफिट ही आना चाहिए। तो जितने कम डिसीजन लोगे, जितने अच्छे डिसीजन लोगे उतना अच्छा है। अगर आपका एक स्टॉक अच्छा चल रहा है तो उसको 1:3 पे मत रोको। उसको अब आप कहोगे कि स्टॉक पे कहाँ पे उसको प्रॉफिट बुक करना है,
तो उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मूविंग एवरेज से कर सकते हो, सुपर ट्रेंड से कर सकते हो, MACD बहुत टूल्स है जहाँ से कर सकते हो, और कुछ नहीं करना तो बेसिक प्राइस एक्शन से कर सकते हो। आप हायर हाई हायर लो के सेटअप देख रहे हो, जब आप देख रहे हो कि ये बैंड हो गया है, अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है, अब हायर हाई हायर लोस नहीं बन रहे हैं, वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कर सकते हो। या फिर एक स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, वहाँ पे साइडवेज मूव पे आ रहा है, उसके बाद साइडवेज मूव बना के एक हॉरिजॉन्टल जोन में जा रहा है, वो फिर उसके बाद अगर वो बॉक्स ब्रेक कर देते हैं, जिसको हम निकोलस के डार्वस बॉक्स के भी हम कहते हैं, अगर वो एक जोन बना के उससे ब्रेक कर देता है, ब्रेक डाउन आ रहा है, तो आप वहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर लो। बट एक अच्छे चलते हुए स्टॉक को रोकना क्यों, मेरा ये बेसिकली कंसेप्ट यही है। जैसे कहते हैं ना कि एक घोड़ा बहुत अच्छा भाग रहा है, उसको भागने दो ना, उस पर आप बैठे रहो। एक ऑलरेडी अच्छा भाग रहा है घोड़ा, और हो सकता है कि बीच में वो थोड़ा थक गया है, ठीक है, वो रेस्ट कर रहा है, वो हल्का सा साइडवेज गया है, बट आपका कोई भी स्टॉप लॉस वहाँ पे लेने का कोई, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का कोई रीज़न नहीं है, तो उसको रेस्ट कर रहा है, रेस्ट करने दो। कोई हो सकता है स्टॉक अच्छा चला है, थोड़े दिन अच्छा चला है, उसने 7-8% 10% की मूव दिया, 20% की मूव दे दी, अब वो साइडवेज जाएगा थोड़े दिन, उसे जाने दो, उसमें कोई इशू नहीं है। ये वाला पेशेंस अगर हम नहीं रखेंगे, फिर हम बस रोज़ कोई न्यू स्टॉक ढूंढते रहेंगे, रोज़ कोई ना कोई टिप पूछते रहेंगे लोगों से कि कोई और स्टॉक बता दो क्या करना है। उसके बाद फिर हम वहाँ से जब जंप कर जाएंगे, वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर हम मतलब डिप्रेस हो जाएंगे। तो एक बार ही जो चीज़ अच्छी चल रही है उसको चलने दो। रिस्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट उसमें रिवॉर्ड फैक्टर जो है उसको हमेशा अनलिमिटेड रखो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, उससे बाहर आओ। उसमें होगा क्या कि जब भी आपका मोमेंटम अच्छा चल रहा है मार्केट में, जब ट्रेंडिंग मार्केट है, तो आपको बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स हो जाएंगे, तो आपको बार बार जंप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप काफ़ी बार देखोगे कोई स्टॉक आपने 100 में लिया है और 90 का स्टॉप लॉस है, अब उसको 110 पे बेच दोगे, थोड़े हफ्तों बाद आपका कोई फ्रेंड कहेगा यार वो स्टॉक देखना कैसा लग रहा है, आप देखोगे, आप कहोगे यार 150 पे आ गया, इसको 110 पे तो मैंने बुक किया था। अब देखोगे यार इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, मैं दोबारा ले लेता हूँ। 200 पे आप उसे बुक कर दोगे, उसको थोड़े महीने बाद देखोगे वो 300 पे है। फिर आप रियलाइज़ करोगे यार, फील करोगे यार मैं जब 100 पे लिया था मैं अभी तक बैठा ही रहता, मैं इतने ज़्यादा मैंने एग्जिट्स क्यों किए। फिर आप चार्ट भी देखोगे, चार्ट भी यही कह रहा होगा कि एग्जिट करने का कोई रीज़न नहीं था, बस आप बोर हो गए थे उस ट्रेड से, या फिर आपको था, फियर था कि यार जो ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है वो दोबारा ज़ीरो ना हो जाए। तो ये तो बहुत बेसिक प्राइस एक्शन से आप डिस्कस कर सकते हो कि यार उसको चलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। बहुत बेसिक चीज़ है, जितने कम डिसीजंस लोगे, पर जितने अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप अच्छे से स्टॉक्स पे बैठ जाओगे, उतना ही बड़ा पैसा बनता है, उतने कम डिसीजन लेके आप पीसफुल भी रहोगे। आपको बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड करने का मन नहीं करेगा, आपकी ट्रेडिंग एक्चुअल में ठीक हो जाएगी। एंड इससे क्या है ना, एक बार ही आपने अच्छा प्रॉफिट कर लिया, एक बार ही आपने कोई स्टॉक डबल ट्रिपल कर लिया, क्योंकि आप देखोगे काफ़ी अच्छे ट्रेंडिंग मार्केट में स्टॉक्स डबल ट्रिपल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, आपने बस एक स्टॉक पे लेके उस पर बैठना है। बट हमारी हैबिट क्या है ना कि हमारे में इतनी पेशेंस आ गई है कि हम किसी स्टॉक पे बैठ ही नहीं पाते, हमें हमेशा कुछ न्यू चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ और मिल जाएगा। अगर हमारा स्टॉक नहीं चल रहा, 2 दिन 3 दिन हुए अभी नहीं चल रहा, तो यार कोई और स्टॉक देख रहा है, यार वो ट्विटर पे देखा था, इंस्टाग्राम पे देखा था, वो स्टॉक अच्छा चल रहा है, वो ले लेते हैं, चलो अपना वाला छोड़ देते हैं। फिर वो लेंगे, फिर देखेंगे अपना स्टॉक ही ज़्यादा दोबारा चलना शुरू हो गया। इसलिए रिस्क को हमेशा फॉलो करो, बट रिवॉर्ड वाले पार्ट को कैप मत करो, वो जितना भागता है भागने दो, उसको हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ही उसको कवर करो। तो ये एक बेसिक वीडियो थी मैंने, जिसमें समझाना था कि रिस्क टू रिवॉर्ड मैटर नहीं करता, रिस्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट रिवॉर्ड को हमेशा अनलिमिटेड जाने दो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ही बाहर आओ, कभी भी उसको एक अच्छे चलते स्टॉक को बीच में मत रोको। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। आप मुझे कमेंट्स में प्लीज़ अपने फीडबैक देना कि ये सीरीज़ में आपको और क्या क्या चाहिए, वो भी प्लीज़ मुझे मेंशन करना। एंड ओवरऑल आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, ऐसी सीरीज़ में आपको और वीडियोस चाहिए भी है या नहीं चाहिए, वो भी आप प्लीज़, लिटरली मैं एक एक कमेंट रीड करता हूँ, एक एक कमेंट को मैं रिप्लाई करूँगा, तो मैं आपके वो कमेंट्स की, आपके फीडबैक की वेट कर रहा हूँ।